हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था 15 फरवरी। सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी खत्म हुआ है। किस तरीके के सवाल आ रहे हैं इन्हीं लोगों से जानते हैं। कितना अटैम्प्ट किया आपने? 86। आपने 75। अच्छा, करंट और जीएस की बात करें तो किस तरीके के सवाल देखने को मिले? जीएस में एक तो अभी फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें कौन से देश ऐसा है जो जिसको हमेशा से पार्टिसिपेट करता है। एक ये था कि माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी को किस में नापा जाता है। जी, माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी को किस में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? संविधान से जुड़ा वो क्या था? संविधान से सर एक बांग्लादेश संशोधन के बारे में पूछा था कि अभी फिलहाल में कौन सा संशोधन हुआ। 2019 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती थी? वो इसरो से संबंधित भी था। इसरो से यहाँ से गगन की एक तो गगन की फुल फॉर्म आई थी और एक ये था कि जो भी फाइटर प्लेन 2015 में वो कौन सा जो हवा से हवा में मतलब वो करता है वो कौन सा था? फ्यूल भरता है जी। एक ये था कि कौन सा मुख्यमंत्री ज़्यादा टाइम तक रहा था जी, जिसमें हाँ मुलायम सिंह था, नरेंद्र मोदी था और एक शिवराज चौहान था और एक और था फोर्थ ऑप्शन। फिजिक्स केमिस्ट्री से भी था कोई? संवेग के बारे में देख के पूछा था कि न्यूटन के कौन से नियम से संबंधित है। बायो से तो इतना लंबा लैक्टोज से संबंधित कुछ पूछा है। पर्यावरण से था क्वेश्चन, एक कोई पर्यावरण से दिया था। पर्यावरण से संबंधित था। एक पर्यावरण से था क्वेश्चन, उसमें पूछा था कौन पर्यावरण का घटक है। पेड़ पौधे था और कार्बन डाइऑक्साइड था और 4 ऑप्शन ऐसे दिए थे। उत्तराखंड को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है पूछा था। नहीं, घूमर कथकली मतलब कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं था ये पूछा था। कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है इनमें से? कथकली, भांगड़ा और ये ऑप्शन में थे घूमर और एक और था कोई। अच्छा, मैथ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैथ में किस तरीके के सवाल थे? उसमें से छूट दे के पूछा था, बताइए कि लास्ट में इसका मूल्य कितना होगा। अच्छा, एलसीएम एचसीएफ से आया था। ऐसे दो आए थे, दोनों में मासा पूछा था। मतलब 60 और एक 330 ऐसा संख्या थी, उनमें मासा पूछा था। अच्छा, टिक्नोमेट्री से भी थे। टिक्नोमेट्री से ज़्यादा से इस तरीके के कितने सवाल थे? कुछ थे, 2-4 सवाल उसमें भी थे। कम से कम 4 सवाल। सर जैसे 2 साइन थीटा दे दिया, उसके बाद 3 + 3 साइन थीटा बराबर मान बताइए कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन बनाया था। साइन 18 प्लस कॉस 132 जोड़ के मतलब क्या होगा इसका जी। और एक था कि रीजनिंग साइन कॉस भी बराबर 1/4 है, तो 3 tan A tan B बराबर 3 tan A tan B के बराबर है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा था क्या है। मेंसुरेशन से भी आया था। मेंसुरेशन से आया था, 1-2 क्वेश्चन आए थे, दिमाग में तो नहीं आया था सर। हाँ, 2 सवाल आए थे। अच्छा, टाइम एंड वर्क से आ रहे होंगे। टाइम एंड वर्क से था दो थे। एक तो ये था कि मतलब 8 व्यक्ति और 5 महिला, 8 व्यक्ति और 12 महिलाएं 5 दिन में करते हैं। तो एक लड़का उसे 50 दिन में कर रहा है, तो एक लड़की उसे कितने दिन में करेगी। टाइम एंड डिस्टेंस से क्या था सवाल? टाइम एंड डिस्टेंस में ये था कि अगर वह अपने घर से स्कूल और 3 किलोमीटर की स्पीड से जाता है और 4 किलोमीटर की से वापस आता है, टोटल उसे 7 घंटे लगते हैं, तो डिस्टेंस कितनी है ये पूछी थी। एलजेब्रा से क्या था? एलजेब्रा से दिया था ax + 1/x बराबर √29। तो बताइए x - 1/x बराबर कितना होगा। और एक और था एलजेब्रा से, वो था x² - 1। एक किसी का गुणनखंड है, तो a की पावर 4, b की पावर 3 और c की पावर 2 और d + e dx + e। इसका मतलब इसमें से किसका संबंध? घातों में संबंध पूछा था कि इनकी घातों में क्या संबंध है। बोर्ड मास से था। मतलब वो एक रीजनिंग में था कि अगर प्लस को गुणा लिखा जाए, गुणा को भाग लिखा जाए, ऐसा वाला था एक। तो फिर इस इक्वेशन का मान क्या होगा ये पूछा था। स्क्वायर रूट से एक वो था, उसका जो ऊपर फार्मूला बन जाता है AQ + BQ, नीचे बन गया था। ऊपर था A² + B² - AB, तो वो A + B बन गया था ऊपर। तो वो फिर उसको कैलकुलेट कर दिया पॉइंट हटा के, तो आ गया था। अच्छा, इससे रीजनिंग से बात करें तो रीजनिंग में किस तरीके के सवाल थे? रीजनिंग में सर क्या कहते हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन थे। 3 सवाल आया। किस तरीके का था? सर जैसे 2 दे दिया, बताए तीसरे का पूछा, इसमें से बताइए कौन सही होगा। अच्छा,
और इससे स्टेटमेंट आर्गूमेंट में से स्टेट आर्गुमेंट से लगभग 4 प्रश्न आए थे। 4 सवाल थे। हाँ। किस तरीके का था, याद है सवाल? जैसे सर दे दिया कि कुछ गैंडे सुअर हैं, कुछ मक्खियाँ सुअर हैं, ऐसे स्टेटमेंट दे दिया था। पूछा था कि बताइए इसमें से कौन। और किस तरीके का था स्टेटमेंट? एक स्टेटमेंट में एक ऐसा था कि अगर पुराने गीतों को पसंद किया जाता है तो वो मतलब उसके निष्कर्ष थे कि पुराने गीत महंगे सस्ते थे इसलिए, या पुराने गीत में भावनाओं को अच्छे से समझा जाता था। और एक ये था कि जैसे कि एम ए से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है, एक ऐसा वाला था। अच्छा जी, कुछ रिलेटिव थे, कुछ ब्लड रिलेशन का, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे। जैसे एक का बाप क्यों है, और नहीं एम की बहन एन है और एन का पिता पी है और पी का दादा क्यू, ऐसे कुछ था। बताइए एम और क्यू में क्या संबंध है? उनका संबंध तो माँ बेटी सिटिंग अरेंजमेंट से भी आए थे सवाल। जी एक था। माँ बेटी का था उसमें। उसमें मतलब वो पूछे थे कि 4 लोग हैं, वो टेबल के मतलब 3 जोड़ियां हैं हस्बैंड वाइफ की, बट उसमें ऐसा था कि एक भी जेंट्स के बगल में 2 लेडीज नहीं होंगी। तो उसमें मतलब बी सी की वाइफ है तो वो उसके सामने बैठी है, बट यही था उसमें कि बस 2 नहीं बैठेंगे, कोई भी लेडीज साथ में 2 नहीं होंगी। नंबर सीरीज से हाँ, नंबर सीरीज से 2 थे। 2 सवाल दो थे। थे, हाँ। किस तरीके का था सवाल? जैसे कि पहले इससे सिंपल थे, बस डिफरेंस था उनमें 2 का। जैसे पहले 2 का है, फिर 3 का है, फिर 4 का है, तो अगले आगे कितने का होगा? पहले 2 का स्क्वायर, फिर 3 का, फिर 4 का, उसके बाद लास्ट में बताओ कितना होगा। ओवरऑल पेपर की बात करें तो कैसा पेपर मानते हैं शिफ्ट का? बहुत अच्छा, अच्छा था पेपर तो। पेपर तो काफी अच्छा था, कह रहे बहुत अच्छा था। करंट और जीएस में? हाँ। करंट थोड़ा दिक्कत है और जीएस भी बहुत सही था। करंट ने थोड़ा टेंशन दिया है, करंट दे दिया। जी, करंट थोड़ी वैसी थी। और वैसे इस साल का था या पिछला भी? इस साल का भी क्वेश्चन आया था 21 का भी, जनवरी का ही न्यू था। वो क्या थोड़ा दिमाग, कोई गेम का आयोजन कहाँ होने वाला था, कोई गेम था उस। तो देखा दोस्तों किस तरीके के सवाल रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। इस शिफ्ट में बात की जाए तो करंट अफेयर से जुड़े सवाल 2021 से करंट अफेयर से जुड़ा सवाल भी पूछा गया, वहीं पिछले सालों का भी करंट अफेयर से जुड़े सवाल जो है इस शिफ्ट में देखने को मिले हैं। इसके साथ साथ कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। इस शिफ्ट में भी करीब 2 से 3 सवाल कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे गए हैं। वहीं हिस्ट्री से जुड़े हुए सवाल भी देखने को मिले हैं, ज्योग्राफी से जुड़े हुए सवाल भी इस शिफ्ट में पूछे गए हैं। वहीं इसरो से संबंधित कोई ना कोई सवाल हर शिफ्ट में देखने को मिलता है, इस शिफ्ट में भी पूछे गए हैं। वहीं जो हमारे सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, तो जो लोग लेना चाहते हैं उसे वहां से परचेज़ कर सकते हैं। बेस्ट सेलर की कैटेगरी में वो बुक आ चुकी है। इसी के साथ साथ जो लोग हमारी करंट अफेयर की ई बुक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसका PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।